अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं बनाने लगी थी घर पे आज चने की दाल चावल, वो वाली दाल चने की जो हमें अक्सर होटलों पे दाल चावल जो मिलते हैं वो। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी दाल की रेसिपी जो अक्सर बाहर ढाबों पे या होटलों पे मिलती हैं और हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए अपनी छोटी सी रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, उसको मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। उसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और उसके साथ जो है मैंने लिया है लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें, इन तीनों को मैंने पीस लिया है। इन तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। और साथ में मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें, साथ में हमें चाहिए साबुत ज़ीरा और नमक चाहिए हस्ब ज़रूरत। एक छोटा चम्मच जो है चाहिए गरम मसाले का, थोड़ी सी दरा मिर्च चाहिए और थोड़ी सी ही हल्दी। तो ये हो गए हमारे मसाले। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो भिगोने के बाद इसको हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हुए। तो पकाने से पहले मैं इसको एक बार फिर वॉश कर लूँगी। तो चले फटाफट से अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैं दाल को बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, देचकी में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं, 15 से 20 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाता है। तो चले पकाने की तरफ चलते हैं। जी तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। तो अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले घी। तो घी जो है हमने तड़के के टाइम भी यूज़ करना है, तो मैं सिर्फ इसमें एक ये वाला बड़ा चम्मच घी का डालूँगी। आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलिए घी को मैंने डाल दिया है, घी को करते हैं गरम। तो जैसे घी गरम होगा इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो घी ऑलमोस्ट गरम हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो पहले प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस प्याज जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो प्याज को थोड़ा सा हम कलर देंगे। तो गाइस यहाँ पे प्याज को फ्राई करते करते मैं इसमें साथ में ऐड कर दूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं ज़्यादातर अपने खानों में पीस के ही डालती हूँ, क्योंकि पीस के डालने से ये होता है कि जिसको हरी मिर्च नहीं पसंद वो भी खा लेता है। और अगर हम काट के डालेंगे तो जो हरी मिर्च पसंद नहीं करते वो उसको खाना खाते हुए निकाल निकाल के साइड पे रखेंगे। जो खाना बनाने वाला होता है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हरी मिर्चें क्यों निकाल निकाल के साइड पे रख रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने खानों में हरी मिर्च जो है उसको पीस के ही डालती हूँ। इससे सब घर वाले आराम से हरी मिर्च खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने हरी मिर्च खाई है। तो इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी मैं ऐसे ही। जी तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च है वो भी तकरीबन भून चुकी है और बड़ी प्यारी ही बड़ी मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर भी इसी के साथ ही हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो गाइस ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल घर पे पकाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि दाल को स्टार्टिंग वही है जो हम आम खाना बनाते हैं उसी तरह से। बस ये है कि जब दाल बन जाती है तो उसको तड़का किस तरह से लगाना है। और दूसरा हमारे घरों में अक्सर जो दाल बनती है वो खड़ी खड़ी होती है, साबुत दाल होती है। लेकिन जो हम बाहर से दाल लेते हैं ना, दाल चावल खाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हलीम की तरह घुली हुई होती है। तो बस ये 2-3 स्टेप है जिसको अगर आप फॉलो कर ले तो आप कभी भी बाहर की दाल नहीं खाएंगे, हमेशा घर पे ही बनाएंगे, घर की दाल खाएंगे और सब आपकी दाल को पसंद भी करेंगे।
तो बस कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो कर लें तो खाना पकाना कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ज़रा सा भी मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आगे पीछे डालनी होती हैं और हमारा जो है ना खाना बनाते हुए अक्सर भूल जाते हैं। जो पहले चीज़ डालनी है उसको बाद में डाल देते हैं और जो बाद में डालनी है उसको हम पहले डाल देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर खाने का जायका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल इस तरीके से स्टेप फॉलो करें तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो मसाला है वो नीचे लगना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने अब इसमें दूसरे मसाले भी डालने हैं, खुशक मसाले, तो इसलिए इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब सारे के सारे खुशक मसाले ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि पानी जब तक खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरह से घी छोड़ दे। तो इसको ऐसे ही पकाएंगे, तकरीबन 2 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला जो है वो घी छोड़ देगा और हमारा मज़ेदार सी ग्रेवी मसाला जो है वो रेडी है। तो गाइस यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। दाल को मैंने वॉश कर लिया था जिस पानी में डाला था। दाल को जिस पानी में भिगोया हुआ था मैंने वॉश करने के बाद उस पानी समेत मैंने प्रेशर में डाल लिया और जितना पानी मुझे और रिक्वायर है मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उससे ये है कि दाल जो है पतली हो जाती है। तो पतली दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें अगर आप अपनी दाल के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरी दाल में ऑलमोस्ट पानी इनफ है, बहुत है इतना। तो अब हम प्रेशर को कर देंगे बंद। तो प्रेशर को बंद करेंगे और पूरे 20 मिनट तक इसको सीटी लगाएंगे। तो 20 मिनट इसको लगाते हैं सीटी। जी तो गाइस पूरे 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था। तो देखिए हमारी दाल जो है इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने दाल को करना है मैश, ताकि जो खड़ी खड़ी दाल है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इसको किसी भी चीज़ से आप मैश कर सकते हैं। दाल को इस तरह अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। दाल बिल्कुल गली हुई है अच्छी तरीके से, तो बड़ी इजीली मैश हो जाएगी सारी दाल। नीचे से चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, चूल्हा ऑन नहीं रखना मैश करते हुए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो बहुत ही सॉफ्टली बहुत ही स्मूथली मैश हो रही है ये। तो आपने इसको इसी तरह आराम से मैश कर लेना है, को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का हल्का सा इसको ऊपर से दबाते जाएं तो दाल जो है वो बहुत इजीली मैश हो रही है। तो इसको मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए तकरीबन आधी से ज़्यादा मैश हो चुकी है दाल। और जो इसमें मसाला वगैरह हमने डाला था वो भी साथ साथ मैश हो जाएगा अगर कोई चीज़ साबित रह गई हो। तो देखिए माशाल्लाह से जैसे जैसे मैश हो रही है इसका ज़बरदस्त सा ऊपर कलर और ज़बरदस्त सी दाल जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको एक बार चम्मच से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी दाल जो है आधे से ज़्यादा मैश हो चुकी है और देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी भी हो गई है। जो थोड़ी थोड़ी पतली थी वो भी गाढ़ी हो गई है। तो थोड़ा सा इसको और मैश करेंगे। तो हमारी दाल जो है अच्छी तरीके से मैश हो गई है और बिल्कुल रेडी है। अब हमने सब दाल को तड़का लगाना है। तो तड़का हम लगाएंगे लहसुन का। लहसुन को छील के तो उसको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो दाल को रख दूँगी मैं साइड पे और अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का लहसुन का। जी तो गाइस यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है घी। तो घी जो है मैंने थोड़ा सा लिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने घी के लिए हैं। तो मैंने कल जो खाना बनाया था उसमें जो एक्स्ट्रा घी था वो मैंने उसमें से रिमूव कर लिया था। तो अब उसी घी का मैं तड़का लगाऊंगी। तो लहसुन पिसा हुआ ये इसमें ऐड कर दूंगी। तो गाइस आप भी जब को खाना बनाए उसमें अगर घी बहुत ज़्यादा डल जाए, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो भून के हम बनाते हैं और उसमें घी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो घी आप उसके ऊपर से रिमूव करके निकाल के रख लें। तो अगले दिन जब आप कोई और सब्ज़ी बनाएं तो वो घी आप आराम से उसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब भी कभी खाने में घी एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, फिर अगले दिन उसको दूसरे वाले खाने में डाल के ईज़िली
यूज़ कर लेती हूँ। इससे घी भी ज़ाया नहीं होता है, और अगर आपने चिकन वगैरह में डाला हुआ है घी तो उसका घी रिमूव करके रखा हुआ है, तो उससे अगले दिन अगर आपने कोई दाल बनाई है या कोई सब्ज़ी बनाई है उसमें डालेंगे तो उससे उस सब्ज़ी का जायका या दाल का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी घी को इस टाइम फेंकना नहीं है, जब भी घी ज़्यादा हो आपने रिमूव करके रख लेना है और नेक्स्ट डे उसको अगली वाली सब्ज़ी में डाल देना है ईजीली। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी ब्राउन। लहसुन को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसको तड़के के लिए। तो साथ साथ हिलाते जाएंगे, साथ साथ इसको कलर आता जाएगा। तो देखिए हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है और मज़े की खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। लहसुन जब फ्राई हो रहा होता है, ब्राउन हो रहा होता है, तो माशाल्लाह से उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। जो हम सब दालों में तड़का लगाते हैं उसका, तो वो बहुत ही मज़े का जायका देता है, बाद में बहुत ही मज़े की खुशबू भी। तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर लूँगी मैं, और इसमें अब कलर के लिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, सिर्फ कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा रेड कलर आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाल दी, और ये देखिए हमारा जो है ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से लहसुन। अब इसका हम तड़का लगा देंगे। हमने दाल ले लिया और ये जो मैंने लहसुन बना के रखा हुआ है, ब्राउन किया हुआ है, इसका हम तड़का लगाएंगे और एक बार ऐसे इसके अंदर से डाल के निकाल लेंगे ताकि सारा लहसुन जो है वो दाल में चला जाए। जी तो गाइस देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। और देखिए कितना प्यारी, कितनी मज़े की दाल लग रही है, और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब हम सर्व करेंगे। हमारे चावल बन चुके हैं, रेडी हैं चावल। तो चावल आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप वाइट चावल बना लें, चाहे तो आप ज़ीरे वाले राइस बना लें। तो मैंने यहाँ पे वाइट चावल बनाए हैं। तो दाल हमारी रेडी है, अब हम करते हैं सर्व, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस हमारी मज़े की ढाबा स्टाइल में चने की दाल बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और बड़ा ही मज़े का इसका जायका है। तो दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही आसान है बनाने में, और माशाल्लाह। जी तो गाइज़ इधर हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और दूसरी साइड पे जो हमारा खाना है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी हमारी ढाबा स्टाइल में दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो बहुत मज़े के लग रहे हैं और इनको देख के तो अच्छी खासी भूख लग गई है। तो हम करते हैं अपना खाना एंजॉय। तो आप करें मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नया है मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ ही बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम आपस में जुड़े रहें। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी सी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो जब फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।